नमस्कार, ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पद्य भाग का तीसरा पाठ कवि सेनापति के बारे में पढ़ेंगे। हमने पूर्व में सेनापति का जीवन परिचय पढ़ा, साहित्यिक परिचय पढ़ा और पाठ परिचय पढ़ा। आज हम जो कवि के द्वारा जो कवित्व हैं, ये कविता एक छंद है। इसमें कवि ने 4 ऋतुओं का वर्णन किया है, अलग अलग प्रकार से ऋतुओं का वर्णन किया है। सबसे पहले इस पद के अंदर कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आगमन पर जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता है, उसको कवि ने छंद के माध्यम से बताया है। ये भी इसको हम लय से पढ़ेंगे। जैसे में लय, जैसे दुआ है उसको अलग लय से पढ़ा जाता है, छंद को अलग लय से पढ़ा जाता है। देखेंगे हम। बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लय तू है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिला है, गुंजत मधुप गान गुन गए तो है। आवे आस पास पोहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रही यतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कही यतु है। आवत बसंत ऋतु राज कही यतु है। अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। हमारे हिंदी में सप्रसंग व्याख्या आती है। मान लीजिए इसी की आ जाए तो सप्रसंग में इसका कवि परिचय, जो मतलब जैसे हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है। इसमें कवि सेनापति ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बताया है। फिर जो वर्णन है वो आगे हम करेंगे। बरन बरन यानी विभिन्न रंगों के, बरन बरन यानी विभिन्न रंगों के, तरु यानी वृक्ष या पेड़, यानी विभिन्न रंगों के पेड़, तरु यानी पेड़, फूले उपवन वन यानी फूले हुए फूल पुष्प, उपवन, उपवन कहते हैं बगीचा, वन यानी जंगल। कि बसंत ऋतु के आगमन होने से तब अपने विभिन्न रंगों के पेड़, विभिन्न प्रकार के पेड़, फूल, बगीचे और वन, जंगल के अंदर भी पेड़ पौधे, सभी के अंदर खुशी है, सभी के अंदर खुशी है कि अब हमारा बसंत ऋतु आ रही है। सोई चतुरंग संग दल लई तू है। सोई चतुरंग, चतुरंग कहते हैं चतुरंगी सेना। अब चतुरंगी सेना किसे कहते हैं? तो चतुरंगी सेना उसे कहेंगे जिसमें 4 प्रकार के, जैसे सबसे पहले हाथी, घोड़े, रथ और पैदल यात्री, जो पैदल सैनिक, यात्री अर्थात सैनिक, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और जिसमें पैदल सैनिक हो उसे चतुरंगिनी सेना कहते हैं। तो जैसे बसंत ऋतु चतुरंगिनी सेना के साथ में लई तो है, यानी साथ में लिए हुए आ रही है। बंदी जी में बोलत विरद वीर कोकिले, बंदी यानी यशगान, बंदी यानी यशगान, जिम यानी जैसे, बोलत यानी बोल रहा है, विरद यानी यश, वीर कोकिल है, कोकिल यानी कोयल, कोकिल आप समझते हैं, कोकिल यानी कोयल। जैसे कि बसंत ऋतु के आने पर जो वीर कोयल है, जो कोयल है वो वीर की भांति, हालांकि कोयल के लिए वीरांगना आता है, इस तरह लेंगे कोयल, लेकिन कवि ने बताया है कि जो कोयल है वो वीर की भांति बसंत ऋतु के आने पर बसंत ऋतु का यशोगान कर रही है, बसंत ऋतु के यश की प्रशंसा कर रही है। गुंजत मधुप गान गुन गई तू है। मधुपैनी भौरा, मधुपैनी भौरा। और बसंत ऋतु के आगमन पर जो भौरा है उसने जैसे कोई संगीतकार का रूप ग्रहण कर लिया है। गुंजन यानी गुंजन करने वाला अर्थात संगीतकार। तो जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर जो भौरा है उसने गई ऋतु यानी ग्रहण कर लिया है। मतलब बसंत ऋतु के आगमन पर जो भौरा है उसने जैसे कोई संगीतकार का रूप ग्रहण कर लिया है। आवे आस पास
पुहुपन की सुबास सोई, सुबास यानी सुगंध, सुबास यानी सुगंध, पूप यानी फूल, और बसंत ऋतु के आने पर उनके साथ में, उसके साथ जो फूलों की सुगंध है, पुहुप यानी फूल, यानी तरह तरह के फूलों की सुगंध आ रही है, गुलाब की, चमेली की, मोगरा की, चंपा की, कनेर की, विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं उनकी तरह तरह की सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही है तो है, और जैसे ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु है, जो बसंत है वो माज यानी बीच में, माज यानी बीच में, रही तो यानी रहता है, और जैसे ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु है वो सोने के रूपी सुगंध के बीच में, जो सोने रूपी सुगंध के बीच में बसंत ऋतु है वो रह रही है। शोभा को समाज, और बसंत ऋतु के आने पर जो प्रकृति के अंदर, जो प्रकृति वो पूरी शोभायमान हो रही है, प्रकृति में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को प्रशंसनीय, अपने आप को खुशी, मतलब अपने आप को खुश बता रहे हैं, मतलब जो पूरी प्रकृति है वो पूरी अपने शोभायमान हो रही है। सेनापति सुख साजाज, और कवि सेनापति कह रहे हैं कि जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आने पर इस प्रकृति को आज पूरा सुख मिल गया, पूरा यानी संपत्ति मिल गई, जैसे पूरा का पूरा सुख मिल गया। आवत बसंत ऋतु राज कहिए तो है, और बसंत ऋतु के आगमन पर इस प्रकृति का पूरा रूप है वो अलग प्रकार का नजर आ रहा है, वो पूरा का पूरा रूप वो अलग प्रकार का रह रहा है।